जबर का मतलब है जोड़ना। एक लम्हा ज़माना को एक स्पेस में मुंतकिल करने को जबर कहते हैं। इसमें जब्बार के तहत अल्लाह ने ज़माने को ज़मीन के साथ इस तरह किया कि फ़र्ज़ कीजिए ये ज़मीन है और ये वक्त है, इसमें हम सारे इंसानों को उसने इस मकाम पे जोड़ा ताकि कुछ सीखें, कुछ ना सीखें, कुछ इस्तेहज़ा करें, कुछ गौर करें, कुछ ना करें, सबको सलामती हो या किसी को कम हो। तो अल्लाह ताला की जजमेंट्स जो हैं, इनर जजमेंट्स, वो इस बात पे आएंगी। और जब्बार का मतलब जोड़ने वाला है और कद्र का मतलब अंदाज़ा करना है। तो कद्र में अल्लाह ताला इंसान के हवाले कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब इंसान को पैदा किया उससे पहले इंसान के असबाब, उन जनरेशन्स के तमाम तौर तरीके, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके कारोबार उसने तख्लीक किए। और कोई इंसान कुछ भी नहीं करता सवाए इसके कि वो अपने नसीब तक पहुँचता है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं करता फिर हम क्या करते हैं? तो जबर और कदर का जो बेसिक क्वेश्चन है वो वहाँ से शुरू होता है, हमारे बचपन से, कि ना हमारी पैदाइश हमारे बस में है, ना हमारा अंजाम हमारे बस में है। हम पैदा होते हुए ना बाप चुनते हैं, ना माँ चुनते हैं, ना घर चुनते हैं, ना रिश्तेदारी चुनते हैं, ना पैटर्न ऑफ लाइफ चुनते हैं। अगर कद्र हमारे पास होती तो हम सब बिल गेट के घर पैदा होते, मगर ऐसा नहीं। इसी तरह मरने के लिए ज़मीन का कोई इत्तलाक नहीं है। खुदा ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तअदाहा। मकाम, ज़माना, रिज़्क़ सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखा ताकि आपको फैसिलिटेट करे उस बेसिक क्वेश्चन के लिए जो उसने आपने पूछना था कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सिर्फ इस एक सवाल के लिए आपको जुमला फैसिलिटीज़ दे के ज़मीन पर भेजा। खाजिन हज़रात, अगर मैं आपको किसी को एक कागज़ दूँ और कहो कि लाहौर पहुँचाना है फ़लाँ शख्स को, ये पैसे भी ले जाओ, टाइम भी ले लो, छुट्टी भी ले लो, ऐशो इशरत के लिए साजो सामान भी ले जाना, फ़िल्म भी जाके देख लेना, होटल में क़याम करना, मगर कागज़ डिलीवर कर देना। और आप 3 दिन के बाद मेरे पास आओ और कहा बहुत ऐश्वर्यमय, बड़ा खूबसूरत शहर था, तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखी, 2 मूवीज़ भी देखी, और फिर मैं फ़लाँ घर भी चला गया और मैं पूछूँ और वो पेपर, सॉरी आई कुडंट डिलीवर। ये सहूलतें सारी इसलिए हैं कि यू शुड डिलीवर दैट पेपर, और वो पेपर बड़ा सादा सा है कि इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। ये सवाल ज़िंदगी भर आपसे पूछा नहीं जाता, जब आप कब्र पे जाते हो तो आपसे पूछा जाता है मन रब्बों का, मन नबियों का, कौन था तुम्हारा रब, कौन था तुम्हारा नबी। एंड दिस होल पैसेज ऑफ लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस और मीनिंगफुल आफ्टर यू आंसर कि आई नो माई गॉड, आई नो माई प्रॉफिट। तो फिर सवाल ठीक है, जवाब मिल गया। अगर ऐसा नहीं है तो आप रह गए, हार गए। परवरदिगार आलम ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपना आप करार दिया। पूछा जाता है क्यों ऐसा किया उसने, व्हाट वाज सो बिग ए नीड। अल्लाह ने क्यों इंसान को बनाया, क्यों तख्लीक किया, क्यों उस पर इतना बोझ डाल दिया। शायर कहते हैं मरा और आकाश के मादर न ज़ादे, आकाश मुझे मानो जन थी, मैं हिसाब व किताब के इस दौर से न गुज़रता, मैं जो तवक्कुआत के इस शराब से न गुज़रता। क्या सारी ज़िंदगी कमाने के बाद जब मैं उसके इस्तेमाल पे आता हूँ तो मुझे हार्ट अटैक हो जाता। अब तो माशाअल्लाह और भी खौफनाक बीमारियाँ उतर रही हैं अल्लाह के हुजूर से। तो वो खुदा जो आपको आपका इब्तदाई सांस देता है, वो खुदा जो आपको आपका आखिरी सांस देता है, वो अल्लाह जो आपको तमाम मनासिब ज़िंदगी अता करता है, माँ बाप अता करता है। भला पूछो इन सेल्फ असर्टिव मॉडर्न इंटेलेक्चुअल से, इनमें से किसी ने अपना बाप चुना था, किसी ने अपनी माँ चुनी थी, किसी ने बहन भाई चुने थे, किसी ने अपने रिश्तेदार और अकारब चुने थे,
کوئی تھا جو اس قابل تھا کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی تقدیر کا خالق ہو جاتا؟ کوئی تھا جو مرنے سے پہلے اس کو کسی آسرے کی ضرورت نہ ہوتی؟ پروردگار عالم کے حضور یہ دعویٰ، یہ خلاقیت کا دعویٰ، یہ دعویٰ کہ ہم مقدر ساز ہیں، یہ دعویٰ کہ تقدیر ہمارے بس میں ہے، یہ دعویٰ کہ 5 ایئر اور 10 ایئرز پلانز میں ہم نے دنیا کے نقشے بدل دینے ہیں۔ آر یو سو کانفیڈنٹ؟ ڈو یو نو کہ آپ کو اپنی انڈیویجول زندگی پہ کتنے اختیارات ہیں؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتا جس کے اور قرآن کے بیچ میں وہ خود آؤٹ بن جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں منافق کے دل میں اور قرآن کے درمیان خود ہی آؤٹ بن جاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میری آیات کو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت قومیں گزری ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ اسی قسم کے مذاق کرنا چاہے۔ بڑی سیولائزیشن تہے خاک ہو چکی ہیں، تہے آب ہو چکی ہیں، اور سب کو معلوم ہے، ان کے سراغ معلوم ہیں کہ اللہ نے بابل اور نینوا میں کیا کیا، میسوپوٹیمیا میں کیا کیا، پومپیائی میں کیا کیا۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ قومیں کیسے تباہ ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے غریب قوموں کو اللہ تباہ کرتا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ مجروح قلب و پژمردہ اداس اور ڈپریسنٹ لوگوں کو تباہ کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کا قانون ذرا جدا ہے، موقع دیتا ہے، برتری کا، بہتری کا، آسائش کا، پورے جوبن کا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے، پیغمبر اگر ایک قدر مانے نہ ہو، اگر ایک مسئلہ مانے نہ ہو، تو میں اہل کفر کے در و دیوار چاندی کے کر دیتا، بلکہ سونے کے کر دیتا، مگر مجھے پتا ہے کہ مسلمان جل جل کے مر جائیں گے، حسد و کینہ سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا مگر تم میرا قانون نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں میں قوموں کو کس وقت گرفت میں لیتا ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، میں تو قوموں کو اس وقت تباہ کرتا ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جب وہ اپنی معیشت پہ غرور کر رہے ہوتے، جب وہ اس ناز میں ہوتے ہیں کہ ہماری سیولیزیشنز بہت بلند ہو گئی ہیں، جب اسکائی اسکریپرز بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں، جب ایسکیلیٹرز آسمان کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، جب سیولیزیشنز یہ ناز کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم امارت میں، تمرد میں، آسائشات میں، we are proud of our civilizations.